जय हिंद दोस्तों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। साथियों, हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो एक सेट हो चुका है मैथ का। आज हम लोग दूसरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें जो है सबसे पहले जो है सिंप्लीफिकेशन का जो है क्वेश्चन दे दिया है। 16 सही 2/5 माइनस 12 सही 1/15। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें बड़ी भिन्न है। इसको हम लोग अगर 5 से 16 का मल्टीप्लाई करके 2 में जोड़ेंगे थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 16 प्लस 2/5 माइनस 12 प्लस 1/15 लिखना है, लेकिन आगे माइनस का साइन लगा है तो इसलिए जो है ये हो जाएगा 12 माइनस 1/15। आगे डिवाइड कितना लिखा है, 3 सही 4/81। तो इसको हम लिखेंगे 247/81। कितना लिखेंगे, 247/81। देखिए, 16 में से 12 गया, कितना बचा, 4। अब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करें, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा प्लस 5 नीचे कितना है, 15 है। कितना है, 15 लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 60 5 65, 65/15। और इधर क्या है, 400 सॉरी 247। इसको हम लोग पहले ही डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81/247। अब ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 5 65/15। कितना हो जाएगा, 65/15। इधर देखेंगे, 65/15 इंटू 81/247। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 1 सही 8/19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 सही 8/19। ये हो जाएगा आपका प्रश्न। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में दे रखा है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 360 मीटर दूर है। कितना दूर है, 360 मीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है, यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखो, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक 9.5 से जा रहा है, एक 6.5 से जा रहा है, तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो चाल कितनी की रह जाएगी, 9.5 से 6.5 घटाएंगे, कितना रह जाएगा, 3। और दूरी कितनी तय करनी है, 630। कितनी, 630 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.63 किलोमीटर। ऊपर क्या आ गई दूरी, नीचे क्या आ गई चाल। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। अब इतना समय जो है इसको 0.63 किलोमीटर जो है तय करने में इसको लगेगा। 0.63 किलोमीटर तय करने में इसको इतना समय लगेगा। और समय इंटू चाल कितनी है, चोर की 6.5 है, और समय इंटू चाल क्या होता है, दूरी। तो इतने समय में इस चाल से चोर कितनी दूरी तय कर जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखेंगे 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। देखो, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 48 दिन में कर सकता है। फिर आगे कह रहा है, बी ने इस पर 12 दिन काम किया, बाद में छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। देखो, इनका हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा, 144। ये हो गए कुल दिन, यानी सॉरी ये हो गया कुल काम। इतना इनको काम करना है। अब आगे देखिए, 36 से 144 की डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। और 48 से 144 को डिवाइड करेंगे, 3। तो बी की जो क्षमता है कितनी है, 3 की। बी की क्षमता कितनी है, 3 की। अब ये 12 दिन तक इस पर काम करता है तो कितने काम कर जाएगा, 12 3 36। अब 144 में से 36 काम इसने समाप्त कर दिए, तो काम कितने रह गए, 108। कितने काम रह गए, 108। अब फिर कह रहा है जो शेष काम है, शेष काम को ए करेगा। कौन करेगा, ए। और ए की क्षमता कितनी है, 4। तो 4 के हिसाब से ये काम करेगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28। तो कितना समय हो जाएगा, 27 दिन। तो 27 दिन में ए जो है शेष काम को कर लेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची है। यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 होता
तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, 38,500 की चीज़ है। अब इसको 26% के प्रॉफिट पर, सॉरी लॉस पर बेचेगा, तो कितने की बेचेगा इसको, तो 74 का बेचेगा। 74/100, 20 कैंसिल हो जाएंगे। 385 का 74 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28,490 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहे हैं, कह रहे हैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही है मतलब चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। विपरीत का मतलब एक इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, मतलब आमने सामने। फिर कह रहा है एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। समय कितना है, 12 सेकंड। और बताना है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है, ट्रेनों की दूरी। मान लिया एक जो है 360 मीटर लंबी है, दूसरी वाली x मीटर लंबी है। दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। समय कितना है, 12 सेकंड। अब चाल कितनी है, तो एक की 108 है और दूसरे की 90 है। एक 108 है, दूसरी 90 है, तो 108 प्लस 90, इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। 108 और 90 को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 198। तो इधर देखिए 360 प्लस x बराबर 198 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 है, बट्टे में ये वाला 3। कैलकुलेट करेंगे इसको। इसको जब हम लोग काटेंगे कितना आएगा, 660 आएगा। कितना आएगा, 5 दूनी 10, और इधर इसको काटेंगे 3 के 3, 3 छः 18, 1 3 छः 18, तो 660 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 660। अब ये 360 जो है उधर घटेगा 660 में से, तो कितना बचेगा, x बराबर बचेगा 300। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोले हैं p और q एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी p बराबर 1/q, ऐसे लिख सकते हैं। जब q बराबर 6, कह रहा है जब q बराबर 6 तो p बराबर 10, यानी यहाँ पर जब 10 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। फिर आगे बोले हैं जब p बराबर 15 तो q बराबर कितना, जब p बराबर 15 तो q बराबर कितना। यहाँ पे देखो 10 छक्के 60, इधर देखेंगे ये 10 छक्के 60, तो 15 में कितने से गुणा कर दे 60 हो जाए, यानी q का जो मान होगा 4, 15 चौको 60, तो q का मान हो जाएगा 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, कह रहा है दूध और पानी का 25 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी जो है वो 3 और 2 के अनुपात में है, 3:2। अच्छा 3 2 कितना, 5, 5 बराबर कितना, 25, तो 1 बराबर कितना, 5। जब 1 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना, 15, 2 बराबर कितना, 10। यहाँ तक कि ठीक। ये क्या है, मिल्क है, ये क्या है, वाटर है। फिर कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण, परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। देखो 50% मतलब बराबर बराबर। दूध कितना है, 15 है, पानी कितना है, 10 है, तो इसमें अगर हम 5 और मिला दे, ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा। 50-50% दोनों हो जाएंगे, यानी हम कितना पानी और मिला दें, तो 5 लीटर पानी और मिला दें। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में देखिए अलजेब्रा का सवाल पूछा है ये, ठीक। तो कह रहा के का मान बताना है, तो लिखा है x-2 जो है इसका एक क्या है, गुणनखंड है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। तो पूरे समीकरण में हम x की जगह कितना रख दें, 2 रख दें। देखो जैसे 2x स्क्वायर है तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 इसका स्क्वायर प्लस 12 के, और x की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 माइनस 25 के बराबर 0। आगे देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इधर 12 दूनी 24 के,
अब 24K में से 25K निकल गया, कितना बचा माइनस का K, बराबर इधर इधर कितना है, 4 दूनी 8। तो 8 को हम जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस के माइनस 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 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो K बराबर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यानी K की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी हमको इस तरीके के क्वेश्चन में जो इधर जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुटअप कर देनी होती है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोले हैं, कह रहे हैं शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में 6 लाख में एक छोटा प्लाट खरीदा और उसे लक्षिता को 20% के लाभ पर बेच दिया। लक्षिता ने बदले में इसे 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। प्लाट के लिए दिनेश को कितना भुगतान करना पड़ा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 6 लाख का प्लाट है, कितने का है, 6 लाख का है। ठीक है, फिर कह रहा है 120/100 होगा, कितना हो जाएगा, 120/100। फिर इसको क्या किया गया है, 10% की हानि पर यानी 90/100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 12 छंग 72 और 72 इंटू 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल आया 1, 9 7 63 1 64, तो कितना हो गया, और ये 3 जीरो, तो 6,48,000। क्या हो गया, 6,48,000। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोले हैं, एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 1215 है, 1215 है तो पंखे का मूल मूल्य यानी क्रय बताना है हमको। क्या बताना है, क्रय बताना है। अब आगे देखिए, मान लिया पंखा कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। इसमें क्या किया है इन्होंने, 28% की कमी कर दी है, कितने का बचेगा, 72 बचेगा। फिर कह रहा है इसमें फिर 35% की वृद्धि करी है। अब इसी में तो ये 35% की वृद्धि करेंगे तो कितना लिखेंगे, 135/100। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 97.2। कितना आएगा, 97.2। 97.2 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 1215 के। तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 1215/97.2 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये 1250 के लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में बोला है, कह रहे हैं 2 × 4 × 1 इकाई के आयामों वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है हमको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो कितना करेंगे, 2 × 4 × 1, तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। और ये किसके आयतन के बराबर होगा, तो घन के आयतन के बराबर। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 8। तो ए बराबर कितना, 2 आ गया। ए यानी घन की भुजा कितनी है, 2 है। अब इसको हम क्या क्या बताना है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। तो 6 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में बोले हैं साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020, फिर 2 वर्षों में, 3 वर्षों में 1020, 2 वर्षों में 980। ये 3 वर्षों में, ये 2 वर्षों में, कितने वर्ष का अंतर इधर, 1 का। तो हम देखेंगे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है। देखो इसको कितना ब्याज मिल रहा है, तो दोनों को 1020 को 980 घटाएंगे, कितना आएगा, 40। अच्छा, 1 वर्ष में 40 मिला है तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा, 120। यानी 3 वर्षों में इसको इसमें 120 रुपये का ब्याज मिला है। 1020 में से 120 रुपये का इसको ब्याज मिला है, तो इसका मूलधन कितना रहा होगा, घटाओ तो कितना रहा होगा, 900। कितना रहा होगा, 900 रुपये इसका मूलधन। देखिए एक बार फिर से देखिए, 3 वर्षों में, 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी, यानी 1 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिल रहा है, 40 का। ब्याज हमेशा साधारण ब्याज जो हर साल बराबर मिलता है। 3 वर्षों में कितना मिला होगा, तो 120। तो यहाँ 3 वर्षों में 120 रुपये मिला होगा।
1020 में से 120 रुपये जो है ब्याज के हैं, तो कितने रुपए जो है इसका मूलधन है, तो 90 रुपये इसका मूलधन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 हैं। औसत मतलब बीच की संख्या, औसत मतलब बीच की संख्या कितना है 66। 13 है तो 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, ऐसे ही लेंगे। फिर कहता है पहले 7 का औसत 67 है, पहले 7 का औसत 67 है, फिर अंतिम 7 का औसत 69 है। ठीक है, फिर कह रहा है तो 7वें के यानी यहाँ पे जो बैठा होगा इसका औसत कितना है। देखो औसत 66 होना चाहिए, लेकिन इधर कितना हुआ 67 हुआ, तो 7 लोगों में जो है एक एक औसत बढ़ेगा, सबको एक एक मिलेगा, मतलब कितना 66 से 67 हुआ है, 7 लोगों में तो एक एक सबका बढ़ा होगा, तो यानी कितना बढ़ा इधर 7 बढ़ा है। इधर देखिए 66 से कितना हो गया 69 हो गया, कितना हो गया 69 हो गया, तो कितना बढ़ा है, तो सब में 3 3 बढ़ा है, और 3 3 बढ़ा है, कितने लोगों में बढ़ा है 7 लोगों में, तो कितना बढ़ा होगा 21 प्लस 21। ठीक, अब 21 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। अब 28 जो है कहाँ से बढ़ा होगा, यहाँ जो बीच में संख्या बैठी होगी, यहाँ पे जो संख्या रही होगी उसी से तो ही 28 बढ़ा है। तो पहले 66 और प्लस ये 28 ज़्यादा होगा, 66 प्लस 28 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, तो 94 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में बोला है तेरा राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम और नरेश 9 घंटे में। देखो राम किसी काम को 18 घंटे में, श्याम और नरेश इसे 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो श्याम अकेला पूरा करने में इसे कितना समय लेगा। कह रहे हैं श्याम अकेला इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक, भाग करेंगे 18 दूनी 36, 9 4 बार जाएगा, 12 3 36। अब देखो राम की क्षमता कितनी है 2, राम एक दिन में कितने काम कर सकता है 2, तो यहाँ भी तो राम जो है कितने काम करेगा, यहाँ भी राम 2 काम करेगा, लेकिन यहाँ पे 3 क्यों है, क्योंकि नरेश की क्षमता कितनी है 2 है, सॉरी नरेश की क्षमता कितनी है 1 है, काम 3 हुए हैं। राम जो है राम की क्षमता 3 है, तो नरेश की क्षमता कितनी हो गई 1, यहाँ भी नरेश की क्षमता 1 होगी, तो श्याम की क्षमता कितनी 3, तो यानी श्याम एक दिन में कितने काम कर सकता है 3। अब काम इसको कितने करने हैं 36, 36/3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 दिन में ये अकेले कर डालेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 को। कह रहा है एक समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल 1720 मीटर स्क्वायर है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 14 है, और समांतर भुजाओं से एक की लंबाई 48 मीटर है तथा दूसरी भुजा की लंबाई हमको बतानी है। देखेंगे देखो समलंब एक दे रखा है, समलंब ऐसा होता है ये, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो दे रखे हैं, इसकी ऊंचाई दे रखे हैं 40, कितने दे रखे हैं 40, और एक भुजा जो है 48 है, दूसरी वाली की लंबाई हमको बतानी है, दूसरी वाली की लंबाई हम x मानेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल देखो 1720 है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योगफल, एक 48 है दूसरी x है, इंटू बीच की दूरी या ऊंचाई। ठीक, कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा 20 आएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे इधर, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12। अब 48 में से 68 घटेगा, 48 में से 68 घट जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 86 में से 48 घटेगा तो 38 बचेगा, कितना बचेगा 38, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखेंगे 16 को। अच्छा सवाल है, कह रहे हैं एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3 वर्ष में 6400, 5 वर्ष में 8100 हो जाता है, दर बतानी है। देखो समय का अंतर कितना 2 वर्ष का, और जो राशि है आपकी एक 6400 है, एक 8100 है। पहले तो अनुपात बनाइए, ठीक, उसके बाद समय में अंतर कितने का 2 का, कितने का अंतर है तो
2 का अंतर है। जब 2 का अंतर हो तो इनका क्या करेंगे, वर्गमूल। क्या करेंगे, वर्गमूल। तो कितना आएगा इसका वर्गमूल, 8 8 64, 8, और इसका 9 9 81। अब 8 से कितना हो रहा, 9, कितना बढ़ रहा है, 1, कितने में से बढ़ रहा है, 8 में से, 8 से 9 हुआ है, इंटू 100। क्या आ जाएगा इसका, 12 सही, 4/8 इसमें दे रखा है, तो 12 सही 1/2 भी अगर होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखेंगे 17 को। चतुर्थानुपाती पूछा है। चतुर्थानुपाती जैसे संख्या हमको दे रखी है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो क्या होता है, A/B बराबर C/D। इसी तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे। देखिए, जो पहली संख्या है वो A+B का होल स्क्वायर इंटू A³ माइनस B³ है। देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A+B इंटू A+B, और A-B के होल क्यूब को कैसे लिखेंगे हम, A-B, और एक ब्रैकेट में A² प्लस B² माइनस AB। A/B, B पे क्या है, A+B का होल क्यूब, यानी इसको ये वाला A+B का होल क्यूब, यानी इसको ऐसे हम लिखेंगे A+B, दूसरे वाले में A² प्लस B² माइनस AB। फार्मूले ही हैं इसमें, बराबर C/D। ये क्या है, C क्या है, A² माइनस B² यानी A+B और A-B बटे चौथा अनुपाती जो है उसको हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान ले, M मान लीजिए आप। तो देखिए A+B से A+B कैंसिल हुआ, और A-B से A-, और देखिए A+B से ये A+B नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ऊपर, ऊपर ये संख्या बची, और नीचे ऊपर क्या बचा, A² प्लस B² माइनस AB। नीचे क्या बचा, A² प्लस B², ऊपर यहाँ पे प्लस होगा, नीचे क्या बचा, A² प्लस B² माइनस AB बचा। देखिए, अब नीचे है M, नीचे है तो ये 1/M है। इसको जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या भी व्युत्क्रम हो जाएगी, ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या हर में आएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, माइनस वाली संख्या ऊपर और प्लस वाली संख्या नीचे। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 17। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18। इसमें सिर्फ फार्मूले की जानकारी जो है मांगी गई है आपसे। 18 देखेंगे। 18 में कहा है, एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः 62, 58, 72, 58 और 83 अंक प्राप्त हुए हैं। गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उनके औसत, फिर कह रहा था संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के औसत अंकों से कितना अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, तो कितना है, 72 है, फिर 58 है, फिर 83 है, बटे 3, माइनस फिर दूसरा 58 प्लस 72 प्लस 62 बटे 3 करेंगे। इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इनका जो अंतर आएगा, इसको पहले ऐसे देखिए, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 213, कितना आएगा, 213 बटे 3, माइनस ये वाला आएगा 192, कितना आएगा, 192 बटे 3, काटेंगे, इसका आएगा 71, कितना आएगा, 71, माइनस ये वाला कितना आएगा, 64, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में क्या कहा है, ये पाई चार्ट दे रखे हैं, इसमें बी और डी में जनसंख्या का अनुपात बताना है। देखो, बी यानी कौन सा वाला, ये वाला, तो ये बी, तो ये 20% है, और डी यानी ये वाला, ये कितना है, 30% है। 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधा 2:3 आंसर होगा इसका। इसमें जो हमको इन सब चीज़ों में भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। उसके बाद देखेंगे 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं यदि 1 टन कपड़े ए से प्राप्त आय कपड़े सी से प्राप्त आय की 3 गुना है, तो ए और सी का अनुपात बताना है। देखिए, ए में कितना है, 72 है, और सी में कितना है, 18 है, और ए का हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 18 चौको 72 और 4 तियाँ 12, 12 अनुपात 18, 1 के 18 आया था, तो 12:1 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरीके से आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।